हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे हिंदी के विकास की। हिंदी के विकास में हम लोगों ने हिंदी के अपभ्रंश पढ़ चुके थे, हिंदी की उत्पत्ति पढ़ चुके थे। अब इसके आगे प्रोसेस में अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग अब पढ़ेंगे हिंदी की भाषा और उपभाषाओं में बोलियाँ। तो हम लोग उसमें भी स्वर श्रेणी अपभ्रंश पढ़ चुके थे, जिसमें कि पश्चिमी बोली, पश्चिमी हिंदी की हम लोग बात कर चुके थे। पश्चिमी हिंदी में हम लोग किसकी बात कर चुके थे कि जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जितनी भी लैंग्वेजेस आती हैं, आप कह सकते हैं जितनी भी बोलियां आती हैं, तो हम लोग पश्चिमी हिंदी में हम लोगों ने 5 बोलियां पढ़ी थी। वो कौन कौन सी 5 बोलियां थी? वो थी एक आपकी खड़ी बोली, दूसरी थी आपकी ब्रजभाषा, और तीसरी थी आपकी हरियाणवी, चौथी थी कन्नौजी, और 5वीं थी बुंदेली। ये हम लोगों ने किसके अंतर्गत पढ़ा था? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। इसमें से हम लोग क्षेत्र किसका पढ़ चुके थे? हम लोग खड़ी बोली का क्षेत्र पढ़ चुके थे, हम लोग ब्रजभाषा का क्षेत्र पढ़ चुके थे, हम लोग हरियाणवी का क्षेत्र पढ़ चुके थे, और हम लोग पढ़ चुके थे किसका क्षेत्र? कन्नौजी का। ठीक है, अब हम लोग आज हम लोग बात करेंगे कन्नौजी के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें से अगर देखा जाए ब्रजभाषा में बहुत बार एक क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि कौन हुए। तो ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि आपके कौन हुए? सूरदास हुए। जैसे खड़ी बोली में कौन हुए थे? तोताए हिंद। ठीक है, अमीर खुसरो। खड़ी बोली में आपके कवि प्रसिद्ध हुए थे तोताए हिंद, जिन्हें अमीर खुसरो कहा जाता था। ऐसी ब्रजभाषा में जो आपके प्रसिद्ध कवि हुए वो कौन हुए? आपके सूरदास। ठीक है, सूरदास हुए। और हरियाणवी में कोई प्रसिद्ध साहित्य की रचना हुई नहीं है, तो इसलिए हम लोग चर्चा नहीं करते। हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, इनके बारे में हम लोग कोई चर्चा करते नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इनके सिर्फ क्षेत्र पढ़ते हैं। क्षेत्र में भी हम लोग कौन से जिले पढ़ते हैं? वो जिले पढ़ते हैं जो पिछली परीक्षा में आए हैं या जो आने संभावित हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे पूरा क्षेत्र नहीं कवर करते हैं, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्षेत्र कवर करते हैं। वो भी किन परीक्षाओं की दृष्टिगत से? खासकर यूपीएसआई की दृष्टिगत से और लेखपाल की दृष्टिगत से। टेट और कांस्टेबल में क्षेत्र किसी भी बोली के नहीं पूछे जाते हैं, तो आप ये निश्चित रहें। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे कन्नौजी का क्षेत्र क्या है। कन्नौजी के क्षेत्र हम लोग बता चुके हैं कि इटावा कन्नौजी के क्षेत्र में आता है, कन्नौजी आपका कानपुर आता है, कन्नौज आता है और पीलीभीत आता है। ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां कन्नौजी बोली जाती है। आप यहाँ फर्रुखाबाद भी ऐड कर सकते हैं, आप फर्रुखाबाद भी ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, फिर ये कन्नौजी के बाद अब हम लोग बात करेंगे बुंदेली की। आप बुंदेली में देखेंगे, बुंदेली का क्षेत्र आता है आपका। बुंदेली के क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो बुंदेली का क्षेत्र होगा झांसी, ओरछा, होशंगाबाद और सिवनी। ये आपके किसके क्षेत्र हो गए? ये आपके क्षेत्र हुए बुंदेली के। ठीक है, अब बुंदेली के बाद हम लोगों ने 5 उपभाषाएं पढ़ी थी। तो 5 उपभाषाओं में अगर देखा जाए तो पहली हमारी उपभाषा कंप्लीट हो गई। कौन सी उपभाषा? पश्चिमी हिंदी। अगर हम लोग पश्चिमी हिंदी के देखें दृष्टिगत से, तो पश्चिमी हिंदी में अगर कोई इंपॉर्टेंट भाषा है तो आप कहेंगे वो है खड़ी बोली और ब्रजभाषा। खड़ी बोली क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने बताया था इसे केंद्रीय हिंदी भी कहा जाता है। ठीक है, खड़ी बोली में ही वर्तमान हिंदी का जो स्वरूप है वो किसका है? खड़ी बोली का स्वरूप है। इसलिए पश्चिमी हिंदी मेन इंपॉर्टेंट है और पश्चिमी हिंदी को ही केंद्रीय हिंदी कहा जाता है। और खड़ी बोली जिसे हम लोग नागरी कहते हैं, कौरवी कहते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं, मैं आपको ये नाम पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे। दूसरी आपकी उपभाषा आती है कौन सी? दूसरी आती है पूर्वी हिंदी। दूसरी आती है आपकी कौन सी? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने एक अपभ्रंश पढ़ा था, अर्धमागधी अपभ्रंश। तो इसका उसी से जन्म होता है। हम लोगों ने 7 अपभ्रंश पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? स्वर श्रेणी, महाराष्ट्री मागधी, अर्धमागधी, खस, ब्राह्मण, ये पढ़े थे अपभ्रंश की नहीं पढ़े थे? उन्हीं में से एक अर्धमागधी अपभ्रंश है। अर्धमागधी अपभ्रंश है, उससे क्या विकास हुआ है? आपकी पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। तो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में क्वेश्चन भी बनेगा कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आप आंसर देंगे कि पूर्वी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फिर इसके बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं, या फिर इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां होती हैं। तो जैसे कि आपने बात करी थी पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां होती हैं, वैसे ही पूर्वी हिंदी में आपकी बोलियां कितनी होती है? 3। अब पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी 3 बोलियां होती हैं उन्हें देखेंगे हम लोग। पहली होती है आपकी अवधी। पहली बोली कौन सी होती है? अवधी। दूसरी बोली
बघेली, दूसरी बोली आपकी कौन सी होगी? बघेली। और तीसरी बोली कौन सी होगी आपकी? छत्तीसगढ़ी। तीसरी बोली आपकी कौन सी होगी? छत्तीसगढ़ी। तो आप कहेंगे कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन बोलियां आती है, कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं, तो आप क्या कौन कौन सी बताएंगे? कि खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और कौन सी? हरियाणवी। ठीक है, ये याद रहेगा इतना। ठीक है। अब इसमें से अगर देखा जाए साहित्य विकास आपका अवधि में हुआ है। ठीक है। अवधि में पूछ लिया जाएगा कि अवधि के प्रसिद्ध कवि कौन हुए थे, तो अवधि के प्रसिद्ध कवि कौन हुए थे? तुलसीदास। आप कह सकते हैं कि अवधि भाषा के प्रसिद्ध कवि अवधि भाषा के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास हुए। आप ये बता सकते हैं अवधि भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन हुए? तुलसीदास हुए। ठीक है। तुलसीदास अवधि भाषा के कौन से हुए? प्रसिद्ध कवि हुए। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद इनके क्षेत्रों की बात करेंगे। अगर हम लोग देखेंगे कि अवधि का क्षेत्र क्या है, हम लोग देखेंगे बघेली का क्षेत्र क्या है, हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र क्या है। अवधि का क्षेत्र तो होगा आपका वो अयोध्या वाला क्षेत्र। ठीक है। अयोध्या मंडल के जो आसपास जिले आते हैं वो अवधि में गिने जाएंगे। बघेली जो आपका बघेलखंड का क्षेत्र है, बघेलखंड का क्षेत्र यानी कि इसमें ज्यादातर जिले एमपी के आते हैं और एक दो जिले आते हैं आपके किसके? यूपी के आते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? बघेली की या पूर्वी हिंदी की। पहले हम लोग अवधि की बात करेंगे। ठीक है। पहले हम लोग बोलेंगे अवधि का क्षेत्र पढ़ेंगे और पूर्वी हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है। अगर हम लोग बात करें पूर्वी हिंदी की, पूर्वी हिंदी में हम लोग देखा कि तीन बोलियां आती हैं। कौन कौन सी पूर्वी हिंदी में बोलियां आती हैं? अवधि आती है, छत्तीसगढ़ी आती है और बघेली आती है। ठीक है। अवधि आती, छत्तीसगढ़ी, बघेली आती है। अगर इन तीनों के हमने बताया था कि क्षेत्र की बात करेंगे, तो क्षेत्र की बात में अगर देखा जाए, अवधि का अगर क्षेत्र देखा जाए तो लखनऊ, फैजाबाद और सुल्तानपुर। आपको पता होगा पहले उत्तर प्रदेश का नाम भी अवध रह चुका है और अवध की राजधानी भी क्या रह चुकी है? अवध की राजधानियां तीन रह चुकी हैं इससे पहले। आगरा रह चुकी है, लखनऊ रह चुकी है। ठीक है। आगरा, लखनऊ और इलाहाबाद तीन राजधानियां रह चुकी हैं। अब अवध की अगर आप लोग यूपी स्पेशल पढ़ेंगे तो आप लोग उसमें जानेंगे। ठीक है। अभी हम लोग ये देखेंगे कि अवधि का क्षेत्र कौन सा था? लखनऊ, फैजाबाद और सुल्तानपुर। ठीक है। इसीलिए अवध के नवाब बोले जाते हैं ना, जो लखनऊ में रहते हैं। ठीक है। उसी के नाम पर ये है। फिर देखेंगे कि अवधि के महान कवि कौन हुए, तो अवधि के महान कवि हम लोग देख चुके हैं। कौन से? तुलसीदास हुए हैं। ठीक है। अवधि के महान कवि कौन हुए? तुलसीदास हुए। फिर हम लोग देखेंगे बघेली का क्षेत्र। अगर हम लोग बघेली के क्षेत्र की बात करेंगे, मैं बात बोल चुका हूं कि बघेलखंड कहाँ? एमपी में पड़ता है। ठीक है। एमपी में और यूपी के बॉर्डर का क्षेत्र है ये। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो जिले हैं वो किसके हैं? एमपी के हैं। तो अगर देखें बघेली का क्षेत्र देखें तो रीवा और जबलपुर दोनों ही कहाँ पड़ते हैं? मध्य प्रदेश में। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र। ठीक है। तीसरी बोली इसकी, पहली होगी आपकी अवधि और दूसरी होगी बघेली और तीसरी कौन सी? छत्तीसगढ़ी। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र देखें, रामपुर है, राजनांदगांव है और क्या? काकोरी है। ठीक है। किसका क्षेत्र हो गया? छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र हो गया। ठीक है। अब हम लोगों ने दो उपभाषाएं कवर कर ली हैं। हम लोगों ने 5 पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? ठीक है। 2 कवर कर ली है। एक कर ली है पूर्वी हिंदी कवर अभी जो करी है, और इससे पहले कौन सी कवर करी थी? पश्चिमी हिंदी कवर करी है। ठीक है। अब हम लोग कौन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे? बिहारी हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहारी हिंदी। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बात करेंगे किसकी? मैथिली की। आप मैथिली की करेंगे, मगही की करेंगे और भोजपुरी की करेंगे। ये तीनों किसके अंतर्गत आती हैं? बिहारी हिंदी की। हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं कौन कौन सी? पूर्वी हिंदी की कर चुके हैं और पश्चिमी हिंदी की कर चुके हैं। ये तीसरी उपभाषा है। ये कौन सी भाषा है? ये तीसरी उपभाषा है। तीसरी उपभाषा है और ये कौन सी है? बिहारी हिंदी। ठीक है। तो तीसरी उपभाषा बिहारी हिंदी, तो इसका जन्म किससे हुआ है? आप कहेंगे कि इसका जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। किससे हुआ? मागधी अपभ्रंश से। आप देखेंगे कि पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ था अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है। और इसका किससे हुआ? मागधी से। और पूर्वी हिंदी का किससे हुआ था? अर्धमागधी से हुआ था। ठीक है। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो आप ये कहेंगे कि बिहारी हिंदी का जन्म हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है।
फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, तो आप बात करेंगे 3 आती हैं। जैसे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती थी, ऐसे ही बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, 3 बोलियां आती हैं। और आपसे पूछे जाए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती थी, तो आप बताएंगे 5 आती थी, ठीक है। तो ऐसे ही बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोलियां आती हैं आपकी कितनी, 3 आती हैं बोलियां। और 3 बोलियां कौन कौन सी आपकी, पहली है मैथिली, मगही और फिर भोजपुरी, ठीक है। कौन कौन सी आती है, पहली मैथिली, दूसरी मगही, तीसरी भोजपुरी, ठीक है। अब ये 3 बोलियां हो गई और अब हम इनके बारे में बात करें, किनके बारे में, अब इन्हीं तीनों बोलियों के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बिहारी हिंदी के क्षेत्र की, बिहारी हिंदी के क्षेत्र की हम लोग चर्चा कर चुके थे कि 3 बोलियां होती हैं। अब इनके क्षेत्र की बात करें तो पहला देखेंगे मैथिली का क्षेत्र। तो मैथिली का क्षेत्र दरभंगा, मुजफ्फरनगर, मधुबनी और भागलपुर, ठीक है। अब बात करेंगे मगही का। मगही का क्या होगा, पटना, नालंदा और आपका गया, ठीक है। ये पहला हो गया मैथिली और दूसरा किसका क्षेत्र हो गया, मगही का। अब तीसरा हम लोग देखेंगे भोजपुरी का क्षेत्र। तीसरा हम किसका क्षेत्र देखेंगे, भोजपुरी का। तो भोजपुरी का क्षेत्र देखेंगे तो क्या हो गया, छपरा, शाहाबाद, आपका आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर और गाजीपुर। आप देखेंगे इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले आ रहे हैं, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ा नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिले हैं जिनमें आपकी क्या बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी आपको जिले देखने को मिल रहे हैं। बिहार के तो हैं ही, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी जिले मिल रहे हैं। अब हम लोग इसके बाद किसकी, कौन सी उपभाषा की बात करेंगे। अब आप देखेंगे हम लोग 3 उपभाषाएं पूरी तरीके से पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन सी, पहली हो गई पश्चिमी हिंदी, दूसरी हो गई पूर्वी हिंदी, तीसरी हो गई बिहारी हिंदी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे चौथी हिंदी, चौथी उपभाषा की, कौन सी, राजस्थानी उपभाषा, या हम लोग बात करेंगे राजस्थानी हिंदी की। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत भी 4 लैंग्वेजेस आती हैं, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप पढ़ेंगे राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां और उनके क्षेत्र, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि राजस्थानी हिंदी तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इसका जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो अपभ्रंश पहले वीडियो में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि सौरसेनी अपभ्रंश से 2 लैंग्वेजेस जन्म लेती हैं। वो कौन कौन सी हैं, पहली आपकी हो गई पहली वो आपकी हो गई पश्चिमी हिंदी और दूसरी आपकी हो गई राजस्थानी हिंदी, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें ये रहेगा कि राजस्थानी हिंदी का जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगर आप देखेंगे तो राजस्थानी हिंदी का जन्म किससे हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। फिर राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बोलियां कितनी आती हैं, आप कहेंगे इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, 4 बोलियां आती हैं। इसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, 4 बोलियां आती हैं। वो कौन कौन सी, पहली जयपुरी, जिसे ढूंढाड़ी भी बोला जाता है, ठीक है। पहली जयपुरी, दूसरी मारवाड़ी, फिर मेवाती और मालवी। ये 4 बोलियां आती हैं किसके अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। अब हम लोग इनका क्या क्षेत्र देखेंगे कि इनका चारों का क्षेत्र कौन कौन है। अभी तक हम लोग कितनी अगर बोलियां देखा जाए तो पढ़ चुके हैं। पहले पश्चिमी हिंदी में 5, फिर पूर्वी हिंदी में 3 और फिर हम लोगों ने पूर्वी हिंदी का बिहारी हिंदी में कितनी, 3, और अभी आप बोलेंगे राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां। तो हम लोग अभी इतनी बोलियां कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके क्षेत्र की, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पहाड़ी। अगर हम लोग इन बोलियों के क्षेत्र की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि यह क्षेत्र ज़्यादातर राजस्थान से रिलेटेड है, क्योंकि राजस्थानी हिंदी की बात ही हो रही है इस वजह से, ठीक है। तो हम देखेंगे जयपुरी या जयपुर या ढूंढड़ी। जयपुरी का क्या क्षेत्र होगा, जयपुर के आसपास का क्षेत्र होगा, ठीक है, जयपुर के आसपास का क्षेत्र होगा। फिर मारवाड़ी का क्षेत्र क्या होगा, मारवाड़ी का क्षेत्र होगा जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। ये क्षेत्र किसका हो जाएगा, मारवाड़ी लैंग्वेज का, ठीक है। फिर हम लोग बात करें मेवाती का, तो मेवाती का क्षेत्र हो जाएगा अलवर, भरतपुर और अजमेर। ये किसका हो जाएगा, मेवाती का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। आप मालवी का हम लोग बात करें, मालवी ये लैंग्वेज कैसे, जो मालवा के पठारी एरिया में जो क्षेत्र पड़ते हैं, जिला पड़ता है, जिले पड़ते हैं, उनमें कई सारे जिले पड़ते हैं, कुछ आपके राजस्थान के पड़ते हैं, कुछ ज़्यादातर मध्य प्रदेश के जिले पड़ते हैं मालवा के पठार वाले एरिया में। तो हम लोग देखेंगे मालवी है तो उज्जैन, इंदौर, देवास और भोपाल। आप देख रहे होंगे कि इसमें सारे कौन से क्षेत्र हैं,
मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद कौन सी हिंदी पढ़ेंगे? अब आप देखेंगे हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कौन सा? पहाड़ी हिंदी। अब हमारी लास्ट हिंदी बची है कौन सी? पहाड़ी। पहाड़ी हिंदी की अगर हम लोग बात करें, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत भी तीन बोलियां आती हैं। उनके अंतर्गत हिमाचली, गढ़वाली और कुमाऊनी आती है। अब हम लोग उनके क्षेत्र के बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि पहाड़ी हिंदी का जन्म किससे हुआ है। जन्म किससे हुआ का मतलब मेरा क्या है कि किस अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे। हम लोग अगर पहाड़ी हिंदी को देखें तो पहाड़ी हिंदी में हम लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। 3 बोलियां कौन कौन सी आती है? हिमाचली, गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश की परीक्षा के लिए कौन सी है, तो वो है गढ़वाली। इतना हिमाचली और कुमाऊनी में से कभी नहीं पूछा जाता इनका क्षेत्र। और पहाड़ी हिंदी से ही क्वेश्चन बहुत कम बने हैं, कहीं आपको एक आध क्वेश्चन मिलेगा, कहीं भी बहुत ही रेयर केस में। पहाड़ी हिंदी से नहीं क्वेश्चन बनते। अगर हम लोग देखें, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। अगर हम लोग देखें इसमें कि पहाड़ी हिंदी में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहाड़ी हिंदी का विकास, आप बोलेंगे किससे हुआ है? खस अपभ्रंश से हुआ है। आपसे पूछा जाएगा पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आप बताएंगे कि पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? खस अपभ्रंश से हुआ है। ये अपभ्रंश किसमें से है? जो हम लोगों ने पहले वीडियो में 7 अपभ्रंश पढ़े थे, ये उन्हीं अपभ्रंशों में से हैं। उन्हीं 7 अपभ्रंशों में से 5 उपभाषाएं और उन 5 उपभाषाओं में क्या? 18 बोलियां। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, तो आप बताएंगे कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? हिमाचली, गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है, अगर आप देखेंगे हिमाचली का कौन सा क्षेत्र रहेगा, तो आप बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र। ठीक है, गढ़वाली का अगर देखेंगे तो गढ़वाल, नैनीताल, चमोली, देहरादून का पहाड़ी भाग। एक तराई क्षेत्र होता है देहरादून का। देहरादून का तराई क्षेत्र आपका आता है खड़ी बोली में, इसीलिए ये मैंने स्पेशली लिखा है कि देहरादून का पहाड़ी भाग। ठीक है, तराई क्षेत्र किस में आता है? देहरादून का खड़ी बोली में आता है। और फिर कुमाऊनी का क्षेत्र लिखेंगे तो अल्मोड़ा जिला आपका। ठीक है, अल्मोड़ा जिला कहाँ हो जाएगा? कुमाऊनी का हो जाएगा। ठीक है, अगर अब हम लोग बात करें तो हम लोग कितना सिलेबस कवर कर चुके हैं। हम लोग हिंदी के विकास का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने हिंदी की उत्पत्ति पढ़ी, फिर हम लोगों ने अपभ्रंश पढ़े, फिर हम लोगों ने उपभाषाएं पढ़ी, फिर हम लोगों ने बोलियां पढ़ी और बोलियों के क्षेत्र पढ़े। ये हम लोगों ने विशेषकर 3 वीडियो में कवर अप किया है। ठीक है, तो 3 वीडियो में आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। हम लोग अगर सेकंड चैप्टर की बात करेंगे तो सेकंड चैप्टर हम लोग शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द विचार पढ़ेंगे या तो वर्णमाला पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम लोग स्थिति के अनुसार देखेंगे। अगर आप देखें कि 5 उपभाषाएं पढ़ी हम लोगों ने, 5 उपभाषाएं पढ़ी। 5 उपभाषाएं में पहली पढ़ी थी कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और क्या बोलते हैं आपकी पहाड़ी हिंदी। ठीक है, ये कौन सी? 5 उपभाषाएं पढ़ी। ठीक है, 5 उपभाषाओं में हम लोगों ने 18 बोलियां पढ़ी। 18 बोलियां कौन कौन सी पढ़ी? पहला तो आपकी पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां पढ़ी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के बाद फिर हम लोगों ने क्या? पश्चिमी हिंदी के बाद आप लोगों ने पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां पढ़ी। ठीक है, पूर्वी हिंदी के बाद हम लोगों ने पढ़ी कौन सी? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत हम लोगों ने 3 बोलियां पढ़ी। ठीक है, बिहारी हिंदी के बाद हम लोगों ने कौन सी हिंदी पढ़ी? राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत हम लोगों ने कितनी? 4 बोलियां पढ़ी। और फिर हम लोगों ने कौन सी पढ़ी? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत भी हम लोग कितने बोलियां पढ़ी? 3 पढ़ी। टोटल कितना होता है? 18। तो हम लोगों ने 18 बोलियां और 5 उपभाषाएं, हिंदी का विकास और खस अपभ्रंश, इतना हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर कोशिश ये होगी, अगर मैं PDF वाला वीडियो बना सकूँगा, क्या बोलते हैं उसमें, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकेंगे तो मैं ये भी करूँगा।
क्वेश्चन प्रैक्टिस स्थिति के अनुसार होगा, ना तो हम लोग अगला चैप्टर शब्द विचार या फिर तो वर्णमाला लेके चलेंगे। ठीक है, वो स्थिति के अनुसार हम लोग देखेंगे। अगर आप देखें कि इस चैप्टर की महत्वता क्या है, तो महत्वता के बारे में अगर आप बात करेंगे इस चैप्टर की, तो ये मान लीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम हो उत्तर प्रदेश की परीक्षा का, तो इससे कम से कम 2 प्रश्न रहते ही रहते हैं। ये समझिए आप, 2 प्रश्न, यानी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नंबर वाइज देखा जाए तो आप कहेंगे कि 2 प्रश्न आते हैं आपके कितने, 4 नंबर के, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग में 4 नंबर, यानी कि आप 4000 बच्चों से ऊपर होंगे अगर 2 प्रश्न अगर आप सही करके आएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, औसतन ये रहता है न, अगर नेगेटिव मार्किंग वाले पेपरों में देखा जाए तो लगभग 1 नंबर में 3,500 से 4,000 बच्चा रहता है, जो कि जहाँ तक मैंने देखा है और जितनी परीक्षाएं मैंने दी हैं उनमें देखा है मैंने। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आज का चैप्टर ये रैपअप करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा, वर्णमाला या शब्द विचार। यहाँ पे आपका ये विकास, हिंदी का विकास चैप्टर ख़त्म होता है। हाँ, अगर आपको कोई स्पेशल चैप्टर पढ़ना हो तो आप कमेंट में नीचे बोल सकते हैं मुझसे। ठीक है, कि आपको अगर देखेंगे फिर रेशियो, उसका नंबर ऑफ अगर रेशियो ज़्यादा होगा तो हम लोग उसी चैप्टर को लेके चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।